रिबॉर्न ऑफ एलीट क्लासरूम एपिसोड 10। निहाल कुछ सोचते हुए आगे बढ़ के आकर्ष की तरफ बढ़ता है कि आकर्ष बगैर उसे देखकर हाथ दिखाकर उसे रोक देता है और धीरे धीरे अविका की तरफ बढ़ने लगता है, जो थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर थी लेकिन फिर भी खुश थी। आकर्ष एकदम से अविका के पास आकर खड़ा हो जाता है और हर कोई खामोश होकर बस उन्हें दोनों को देख रहा था और आपस में धीरे धीरे बातें हो रही थी। अविका भी चुपचाप बस आकर्ष की आंखों में ही देख रही थी कि तभी आकर्ष उसके काफी करीब पहुंचकर उसका हाथ अपने हाथों में लेता है और अपने पॉकेट से एक लिफाफा निकालकर उसके हाथों पर थमा देता है। अविका पहले उसे लिफाफे को देखते हैं और फिर आकर्ष की तरफ देखकर बोलती है, ये क्या है? आकर्ष अविका की खूबसूरत चेहरे को बहुत ही ध्यान से देखा है और फिर एकदम से अपने हाथ में माइक लेकर हंसने लगता है और हंसते हुए 2-4 कदम पीछे जाता है। अभी लाइट का फोकस उसी के ऊपर था और हर किसी की नजरें भी उसी के ऊपर थी। आकर्ष कुछ देर हंसने के बाद एक गहरी सी सांस लेते हुए खुद को रिलैक्स करता है और फिर बोलता है, ओह कम ऑन, तुम्हारा बर्थडे है, गिफ्ट तो बनता है ना, ओपन करके देखो, शायद तुम्हें पसंद आए। शायद क्यों, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अविका थोड़ा सा कंफ्यूज होकर आसपास के लोगों को देखने लगी। अक्सर लोग ये जानने के लिए एक्साइटेड थे कि ऐसा भी क्या है इस लिफाफे में जिसे आकर्ष तुरंत खोलकर देखने के लिए कह रहा है। सभी सारे करने लगे और बोलने वालों की खोलकर देखो। अविका थोड़ा सा कंफ्यूज थी लेकिन उसके दोस्तों ने उसे लिफाफा खोलकर देखने को इशारा किया और सब बहुत ही ज्यादा खुश थे उसके लिए। अविका जैसे ही उसे लिफाफे को ओपन करके देखती है, उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है और उसके चेहरे से एक्सप्रेशन सी बदल जाते हैं। अविका एकदम से हैरान होकर आकर्ष की तरफ देखती है और फिर वह कुछ भी बोलते कि उसके पहले ही आकर्ष उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, क्या हो गया, हैरान हो गई क्या? महिमा और श्रेयांका वहीं खड़े ये सब गुस्से में देख रहे थे लेकिन वह दोनों कर भी क्या सकती थी और थोड़ा सा ये भी जानने की इच्छा हो रही थी कि आखिर ऐसा क्या है इसमें जिससे उसके एक्सप्रेशन से बदल गए। अविका वापस से उसे लिफाफे को इस तरह पैक करते हुए आगे बढ़ती है और आकर्ष के हाथों में थमते हुए बहुत ही धीरे से उसके काफी करीब जाकर बोलता है, ये सब क्या है? मैं तुमसे यह नहीं मांगा था और फिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है क्या? मैं अविका अपनी बातें बहुत ही धीमी आवाज में कर रही थी जिससे उसकी बात सिर्फ और सिर्फ आकर्ष ही सुन सके, लेकिन आकर्ष एकदम से खुद को हैरान दिखाते हुए तेज आवाज में बोलता है जिससे उसकी बातें पूरे हॉल में खड़े लोग सुने, क्या इन्हीं सारी चीजों के लिए तो तुमने ये सब कुछ किया था? इतनी महंगी पार्टी, इतना डेकोरेशन, ये सारी चीज, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो है? तुम ही ने तो डिमांड की थी इन सारी चीजों की। अविका अब एकदम हैरान हो चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है और फिर वह बोलती है, आकर्ष मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैंने कभी तुमसे ये सब नहीं मांगा था। तभी कोई पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है, अरे है क्या उसमें, बताओ तो सही। आकर्ष एकदम से उसने लिफाफे को फिर से खोलना है और उसमें से एक चेक निकलता है जो करीब 2 करोड़ का होता है और अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए चारों तरफ उसे चेक को दिखाते हुए कहता है, ये 2 करोड़ का चेक है। मुझे पता है कि इतनी बड़ी रकम देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा लेकिन ये तुम्हारे लिए था, तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है, रख लो, तुम्हें ये कीमत है उसे रात की। आकाश के मुंह से उसे रात की बात सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सबके चेहरे पर बस एक ही सवाल था कि रात की बात हो रही है ये। अविका एकदम से हैरान हो गई, अब उसे समझ आने लगा था कि यह सब क्या हो रहा है लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं था खुद को भरोसा दिला पाना कि आकर्ष ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। वह फिर से उसकी तरफ बढ़ती है और उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोलती है, अगर यह सब मजाक है तो यकीन करो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे घुटन हो रही है, प्लीज बस करो। और किस रात की बात कर रहे हो तुम? अविका और उसके दोस्त भी एकदम हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब चल क्या रहा है। नित्या और अनिका को तो जैसे कुछ दिखाई सुने ही नहीं दे रहा था, ये हो क्या रहा है, ये लोग क्या सोच कर आए थी कि इतना एंजॉय करेंगे और यहाँ तो ऐसा ही उल्टा चल रहा है। अभी थोड़ी दूर पर खड़ा रहा मैं एकदम से चिल्लाते हुए पूछता है, आकाश बताओ तो सही, आखिर बात क्या चल रही है, पार्टी कब शुरू होगी और क्या मामला चल रहा है ये? आकाश अविका के दोनों हाथ अपने ऊपर से हटकर झक देता है और 2 कदम पीछे मुड़ते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है, गाइस आप लोग जानते हैं कि मुझे लड़कियों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन ये लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई थी बहुत दिनों से, इसलिए नहीं कि मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है, इसलिए कि यह चाहती थी कि मैं इसके साथ एक रात गुजारूं। आकाश की यह बातें सुनकर अविका को तो जैसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, उसके आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे और लगातार भरे जा रहे थे। एकदम खामोश होकर वह आकाश की तरफ देखने लगी और वह अपनी बात कंटिन्यू रखते हुए बोलता है,
जैसे कि पूरा स्कूल जानता है कि पहले इसलिए मुझसे झगड़ा करके मेरी अटेंशन ली और फिर एक दिन उसने मुझे वन नाइट स्टैंड के लिए ऑफर किया। मैंने सोचा लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, लेकिन इस तरह किसी के साथ सिर्फ एक रात के लिए फिजिकल होना अच्छी बात तो नहीं है, अच्छे घर की लड़कियों को सूट नहीं करता है ना ये। मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन यह नहीं मानी, हर ऊपर तरकीब अपनाई जिससे मैं इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाऊं और फिर हुआ फिर मैं यही। मैंने इसे पूछा कि क्या उसके बदले में ये कुछ चाहती है तो इसने कहा हाँ, मुझे 2 करोड़ रुपए और साथ ही मेरे बर्थडे पर एक बहुत अच्छी सी पार्टी चाहिए जिसका पूरा खर्चा तुम उठाना, इसके बदले में हम। आकाश इसके आगे कुछ भी बोलना कि अविका उसकी तरफ बढ़ती है और चिल्लाते हुए बोलती है, झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हमारे बीच। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, ऐसे कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं याद कि मैं साथ तुम्हारे साथ कोई रात को गुजरी है, क्योंकि मुझे अपनी हदें पता है। तुम तो मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लग रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें अचानक से हो क्या गया है, ये सब क्यों कर रहे हो? तुमने खुद जबरदस्ती मुझसे कहा था कि तुम मेरी बर्थडे की पार्टी दोगे, वरना मैं तो अपना बर्थडे ठीक से सेलिब्रेट भी नहीं करती हूँ। क्यों कर रहे हो ये सब? बोलते हुए अविका की सांस भारी हो चुकी थी और गला रूंध गया था। लगातार आंखों से आंसू गिर रहे थे और वह आकाश की आंखों में सवाल भरी नजरों से देख रही थी। आकाश एकदम से बेशर्म की तरह उसके चारों तरफ घूमते हुए बोलता है, तुमसे प्यार करूंगा मैं, तुम्हारी औकात क्या है? 2 कौड़ी की लड़की हो तुमसे ज्यादा हाई स्टैंडर्ड तो मेरे यहाँ नौकरों का होता है। पता नहीं कैसे स्कूल में तुम्हें एडमिशन मिल गया, वरना तुम तो यहाँ की चौकीदारी करने के भी लायक नहीं थी। तुम जैसे 2 कौड़ी की लड़कियों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता हूँ, मेरे आसपास आ जाए तो इरिटेशन होने लगती है मुझे। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि तुम अपनी तरफ किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती हो। दर्शन, तुम्हारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है इस क्षेत्र में, लगता है पहले भी ऐसे बहुत कम कर चुकी हो। अविका इतना सुनते ही एक जोरदार थप्पड़ उठाती है आकाश के मुंह पर मरने के लिए, लेकिन इतने में ही वह हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ को मोड़कर उसके पीठ पर लगाकर उसे करीब खींचते हुए गुस्से में बोलता है, सोचना भी मत, वरना तुम्हारा वह हाल करूंगा, तुम्हारे घर वाले तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। अविका एकदम से अपना हाथ छुड़ाने हुए उसे पीछे की तरफ धक्का देती है और सब की तरफ देखकर बोलती है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह क्या कह रहा है। यकीन करो मैं जानती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच, इसलिए मुझे फंसाने की कोशिश की, लेकिन ये सब कुछ इसकी प्लानिंग थी, इस बात का मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। अभी भी सब लोग सन्नाटे में बस उन दोनों को ही देख रहे थे, किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता था। ज्यादातर लोग अविका के बारे में यही बातें कर रहे थे कि यह तो ऐसी लड़की नहीं लगती थी, यह भी ऐसी ही निकली, इनफैक्ट ये तो बाकी लड़कियों से भी गई गुजरी है। अविका के दोस्त और निहाल शौर्य के साथ अहान भी आंखें पलकर देख रहा था। उन सबको तो इन सारी चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन निहाल को तो जैसे सदमा सा लग गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आकाश इतने दिनों से सिर्फ ड्रामा कर रहा था और उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी चीज उसकी आंखों से कैसे मिस हो गई? फिलहाल तो अभी ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन में से कौन सच बोल रहा है, लेकिन सभी जज करने वाले अविका को ही गलत समझ रहे थे। अविका की यह कहने के बाद कि उसने कुछ नहीं किया, आकाश अपने दोनों हाथों को बंद लेता है और फिर सब की तरह देखते हुए अपना हाथ उठाकर बोलता है, गाइस 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 अटेंशन प्लीज, मैं बताता हूँ कि कौन सही है और कौन गलत। मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि ऐसी लड़कियां पहले तो अमीर लड़कों को फास्ट है उनसे पैसे लेती है, अपनी ज़रूरत की चीज़ लेती है, शॉपिंग करती है, तरह तरह के पैतरे अपनाती है और फिर आगे चल के लड़के को ही गलत साबित करने की कोशिश करती है। इसलिए मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, आप लोग देख सकते हैं। अविका इस बात पर एकदम से हैरान होती है और दोबारा से उसकी तरफ बढ़कर बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या दिखाना चाहते हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं हो हमारे बीच, तुम अच्छे से जानते हो तो फिर। उद्धरण चिन्ह। आकाश इस बात पर बहुत ही धीरे से उसके कानों के पास में जाकर बोलता है, ये बात मैं जानता हूँ, तुम जानती हो कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जितना कुछ हुआ है वही साबित कर देगा कि हमारे बीच सब कुछ हुआ है। बहुत घिन आई थी ना तुम्हें मेरे पास आने से? देखो तुम्हारा कैसे तमाशा बनाता हूँ मैं और तुम्हारा सर एटीट्यूड मिट्टी में मिलता हूँ। बहुत खुदगर्ज होना, देखो तुम्हारी खुदगर्जी कैसे हवा की तरह उड़ता हूँ। आकाश की बातें सुनकर अविका क्या आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे और वह एकदम हैरान होकर सामने की तरफ देख रही थी। उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी, उसे अंदाजा नहीं था कि आखिर वह किस चीज़ की इतनी बड़ी कीमत चुका रही है।
आकर्ष जो उसके काफी करीब खड़ा था एकदम से उसके कंधों को पकड़कर उसे पीछे की तरफ मोड़ देता है और सामने की तरफ उंगली पॉइंट करके बोलता है, देखो। सनी एक बड़ा सा पर्दा गिरता है और अचानक से उसे पर एक वीडियो चलने लगती है जिसमें अविका और आकर्ष दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह चूम रहे होते हैं और धीरे धीरे थोड़ी दूर पर लगे एक बैग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर तो पूरा स्कूल एकदम से हैरान रह जाता है और कोई बस एक दूसरे का मुंह देखा होता है, किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा सच हो सकता है। अविका एकदम से ये सब देखने के बाद पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर कहाँ से यह सारी चीज चल रही है। अचानक से प्रोजेक्टर की तरफ जाकर एकदम से उठाकर उसे जमीन में पटक देती है और चिल्लाते हुए बोलती है, झूठ है, ये सब झूठ है, ये झूठ है कि हमारे बीच कुछ हुआ है, लेकिन जो ये साबित करना चाहता है कुछ भी नहीं हुआ, मैंने इसे नहीं कहा था कि मेरे साथ। आकर्ष एकदम बेशर्म की तरह उसकी आंखों में देखते हुए उसके कंधे को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर बोलता है, आप क्या चाहती हो कि पूरे स्कूल को पूरा इमेज दिखाऊं? अरे यार, मेरे समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतनी हसीन रात भूल कैसे सकती हो। जब तुम मेरे बैग पर सिसकियां लेकर एंजॉय कर रही थी, इतना सुकून पहुंचाया था मैंने तुम्हें उसे रात। अविका इस बात पर एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके दोस्त भी उसकी यह हालत देखकर काफी ज्यादा पैनिक थे और वह भी रो रहे थे। श्रेयंका ये सब देखकर काफी हैरान थी, न जाने क्यों उसकी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा था पहले से ही कि आकर्ष ही अविका के पीछे पड़ा था। लेकिन वही खड़ी महिमा इस चीज को काफी अच्छे से एंजॉय कर रही थी और उसे ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। अविका अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी कि आकर्ष न्यूज़ पीछे की तरफ धक्का दिया और बोला, मेरा बिस्तर गर्म करके मेरी रातें रंगीन करके तुमने अपनी कीमत ले ली, ये लो। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ये धंधा बंद ना हो, इसलिए तुम अभी भी कंटिन्यू कर सकती हो। यकीन करो, मेरे ये सब करने के बाद बहुत लोग आएंगे तुम्हारे पास पूछने के लिए तुमसे, वैसे एक रात की कीमत तुम्हारी हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अविका के हाथ पैर एकदम से कांप रहे होते हैं, उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। ना जाने किस बात का डर उसके अंदर उसे एकदम से खत्म करता जा रहा था। उसका गला सूखता जा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। और फिर वह एकदम से अपने पैरों पर उठ खड़ी होती है और उसे चेक को उठाते हुए बोलती है, तुम इतनी अच्छी पार्टी थी तुम्हारी और इतना अच्छा सरप्राइज, बस इतनी कीमत काफी थी, ये तुम वापस अपने पास रखो। इतना बोलकर उसे चेक को फाड़ देती है और वही देता है और वहां से पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ती है कि तभी पीछे से अपने पॉकेट में हाथ डालकर आकर्ष एकदम से बोलता है, क्या हुआ? वैसे तो तुम्हारे पास बहुत बातें होती है, लेकिन आज कुछ नहीं होगी। अविका उसकी यह बातें सुनकर रुकती है, उसके आंखों से आंसू लगातार बहता जा रहे थे और उसका गला रूंध गया था और पीछे की तरफ रोते हुए देखते हैं और फिर बोलती है, फिलहाल तो आज के बाद जिंदगी में कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगी, इतना ही कहना है मुझे। तुम्हें तुम्हारा ईगो मुबारक हो, तुमने जो किया है जिंदगी भर याद रखूंगी मैं। अभी तो बस मेरा की जा रहा है कि कोई जहर लाकर मुझे दे दे। अविका इतना बोलकर वहां से भागते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है और आकर्ष वहीं खड़ा उसे देखता रहता है। उसके दोस्त रोते हुए अपने आंसुओं को संभालते हैं और गुस्से में एक बार आकर्ष को देखते हैं और फिर उसके पीछे भाग जाते हैं। वहां खड़ी अक्सर लड़कियों की आंखें नम हो गई थी और फिर धीरे धीरे सब वहां से निकलने लगते हैं। शिवेंद्र और रमन को तो इस बात पर काफी जगलरानी होती है। अविका के वहां से बाहर जाते ही उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए क्लब से बाहर निकल जाते हैं और सीधे उसे ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ क्लब में तरह तरह की बातें होने लगी थी, लड़के भी आपस में मजे लेने लगे थे और बोलने लगे थे। फिर मुझे अंदाज नहीं था यह ऐसी निकलेगी, मुझे लगता था बाकी लड़कियों से एकदम अलग है, कसम से दिल से रिस्पेक्ट करता था, लेकिन ये तो पैसों के लिए अपने आप को बेच देती है। आकर्ष लोगों की बातें सुनकर एक डेविल स्माइल करता है और फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करता कि उसके पहले ही निहाल उसके सामने आता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखकर बोलता है, ये सब क्या था? क्या तुम इतने दिनों से नाटक कर रहे थे उसके साथ? आकर्ष इस बात पर अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालते हुए अपनी आईब्रोज उठना है और पूरे एटीट्यूड के साथ निहाल को देखकर बोलता है, क्या हो गया भाई? तुम्हें अच्छे से पता था कि मैं उसे पसंद नहीं करता और जाहिर है उसको कॉलेज की लड़की को मैं पसंद भी कैसे कर सकता हूँ? ना तो वह मेरे स्टेटस की है और ना ही मेरे लिए इतनी वैल्यूएबल है। और जो कुछ भी हुआ तुमने अच्छे से देखा, फिर उसके बाद भी तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। निहाल इस बात पर बस आकर्ष को देखता रह जाता है। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही आकर्ष है जिसे वह बचपन से जानता है।
निहाल कुछ पल उसकी आंखों में देखा है और फिर उसे इग्नोर करके एक अनचाही सी मुस्कान के साथ दूसरी तरफ देखने लगता है। उसे अविका के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ कहीं ना कहीं वह वजह वह खुद भी था, क्योंकि उसने भी अविका को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि आकाश सच में उससे प्यार करता है। अभी अगर अपनी जगह से आगे बढ़ता कि उसके पहले ही शिवेंद्र और रमन उसके सामने आ जाते हैं। शिवेंद्र एकदम से मुस्कुराते हुए बोलता है, कमाल है यार, यह सब क्या था? उसकी रेपुटेशन तो पहले से ही खराब थी स्कूल में, फिर तुमने ये सब क्यों किया? आकाश नहीं एकदम से इस बात पर जवाब दिया, हाँ खराब तो थी, लेकिन उसका एटीट्यूड तो काम नहीं हुआ था। उसकी अकड़ मेरे बिस्तर पर आने के बाद ही टूटेगी, यह बात मैं अच्छे से जान गया था, इसी वजह से ये सब कुछ किया। रमन जो आकाश के इस हरकत से काफी खुश था, एकदम से इम्प्रेस होते हुए बोलना है, यकीन करो तुम्हारा बदला लेने का अंदाज बहुत निराला है, मुझे तो बहुत पसंद आया। लेकिन शिवेंद्र को ये पसंद नहीं आया था। उसने रमन के इस बात पर एक बार पलटकर रमन की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा कर बोला, वैसे मैंने उसे लड़की की आंखों में देखा, वह झूठ नहीं बोल रही थी। खैर जो भी हो, तुम्हारी तमन्ना पूरी हो गई है तो अब मैं जरूर ट्राई करूंगा। यकीन करो मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि वह कितने लोगों के साथ रह चुकी है। बस मैं चाहता हूं कि जब वह मेरे साथ हो तो मैं उसे इतना स्पेशल फील कराऊं कि उसे किसी और की कभी जरूरत ही ना पड़े। तुमने मेरा काम और आसान कर दिया है, अब उसके आंसुओं के लिए मेरा कंधा हाजिर है। शिवेंद्र की बातें सुनकर तो आकाश की आंखें एकदम से उसके ऊपर अटसी गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह किस तरह का लड़का है। आकाश अभी अपनी आंखें बड़ी करके शिवेंद्र को देख ही रहा था कि रमन उसकी बात पर बोल पड़ा, भाई पता नहीं इतनी बड़ी बातें कैसे कर लेते हो तुम। जब भी कोई मुझसे कहता है कि तुम बहुत मैच्योर हो तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ऐसा क्या है तुमने जो मुझे तुम्हारी मैच्योरिटी नहीं दिखती। जो तुम कर सकते हो वही मैं भी तो कर सकता हूँ, लेकिन यकीन करो किसी लड़की के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद उसे इस तरह चाहना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। तुम्हारे और उसे लड़की के बीच क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी इतनी अच्छी बातें सुनकर मेरा दिल जरूर भर आया है और ऐसा हो गया कि तुम वह कहीं बहुत मैच्योर हो। शिवेंद्र एकदम से मुस्कुराता है और फिर वहां से रमन के साथ दूसरी तरफ निकल जाता है। आकाश अभी भी शिवेंद्र को ही देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह किस तरह का लड़का है, इतना सब कुछ होने के बाद भी यह उसे कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। खैर मुझे क्या, बाकी स्कूल के लड़के तो उसका जीना हराम कर ही देंगे। श्रेयंका सोमी और प्रिया की तरफ देखकर बोलती है, मेरी पार्टी यही खत्म हो चुकी है, हमें चलना चाहिए। प्रिया उसकी बात सुनकर तुरंत जवाब देती है, क्या हो गया यार, मुझे पता है कि जो कुछ हुआ वह नहीं होना चाहिए, लेकिन सच तो ये था कि उसे लड़की को उसकी जगह दिखाना बहुत जरूरी थी, इसी वजह से आकाश ने ही ये सब कुछ किया। श्रेयंका इस बात पर प्रिया को गुस्से में देखकर बोलती है, अगर यह बहुत जरूरी था तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे साथ भी एक दिन जरूर हो। इतना बोलकर वह गुस्से में पार्टी से बाहर निकल गई। उसके दोस्त उसे देखते रह गए और हैरान रह गए कि अचानक से उसे क्या हो गया। दूसरी तरफ अभिका काफी तेजी से दौड़ते हुए भाग रही थी। भागते हुए उसे करीब 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन वह अभी तक नहीं रुकी थी और उसके आंखों से लगातार आंसू गिरे जा रहे थे। उसका की जा रहा था कि बस उसे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां वह चिल्लाकर रो सके। वह सड़कों के किनारे भाग रही थी, आती जाती ले उसके ऊपर पड़ रही थी, लेकिन वह सबको इग्नोर करके बस लगातार इस धीमी स्पीड में दौड़ती जा रही थी और उसकी आंखों के सामने वही पार्टी वाला मंजर चल रहा था। आकाश नजर उसे पर इल्जाम लगाया कि वह सिर्फ एक रात उसके साथ गुजारना चाहती थी और सबसे ज्यादा नाराजगी उसे खुद से थी कि उसने इतनी आसानी से किसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया था। अविका दौड़ते दौड़ते कॉलेज के में गेट तक पहुंच चुकी थी और अब यहाँ अंधेरा था और अचानक से अपने घुटने तोड़कर वहीं बैठ गई और फिर काफी तेजी से चिल्लाते हुए बोली, आ आ आ आ आ। चिल्लाने के बाद भी उसके आंसू नहीं रख रहे थे और वह सिसकियां लेकर रोए जा रही थी और खुद से बात करते हुए बोलती है, पिताजी मैं बहुत मिस कर रही हूँ आपको, अगर आप होते तो मैं ये स्कूल छोड़ देती, कभी याद आती लौट कर वापस, कभी किसी को अपना मुंह ना दिखाए, लेकिन मेरे पास तो मुंह छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं जानती हूँ कि उसने मेरे साथ धोखा किया है, ऐसे में मुझे और मजबूत हो जाना चाहिए और खुद को समझना चाहिए, लेकिन मेरा दिल जा रहा है कि धरती फट जाए और मैं समझ जाऊं। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पास जीने की कोई वजह ही नहीं बची है। एक हफ्ते में कोई इतना करीब कैसे आ सकता है किसी के, खुद समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अविका अभी अपने घुटनों पर बैठी हुई यही सारी बातें खुद से बोल रही होती है कि तभी उसके दोस्त पीछे से दौड़ते हुए आते हैं।
नित्या और अनिका थोड़ी दूर से ही देख लेते हैं कि वह नीचे जमीन पर बैठी हुई है और फिर वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दौड़कर उसके पास आ जाते हैं। अनिका एकदम से उसके बगल बैठी है और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखकर बोलती है, अविका, अविका प्लीज संभालो खुद को, यह वक्त टूटने का नहीं है प्लीज। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या कहकर दिलासा दूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा यार, प्लीज खुद को संभालो। वैसे भी अच्छा हुआ कि उसने अपना रंग इतनी जल्दी दिखा दिया। तुम जितना दिन उसके साथ वक्त हो जाती तुम्हारे लिए तकलीफ है उतनी ही बढ़ जाती। प्लीज पीछे भी लोग आ रहे हैं, इसके पहले यहाँ भी लगे तो मेरे साथ चलो, रूम पर चलते हैं। अविका उसकी बातें सुनती है लेकिन कोई जवाब नहीं देती। उसको तो जैसे कुछ होश ही नहीं होता। नित्या और अनिका दोनों उसको अपने साथ लेकर रूम की तरफ निकल जाती है और कोई उन तक पहुंचे उसके पहले ही उसे रूम तक लेकर पहुंच जाती है। नित्या के पास तो जैसे बोलने को कुछ था ही नहीं। उसके हाथ आंखों से आंसू लगातार गिरे जा रहे थे और वह कुछ कहना ही नहीं चाह रही थी, बस खामोश होकर अविका की हालत को महसूस कर रही थी और लगातार रोए जा रही थी। अनिका ने उसे इस तरह रोता देख समझाते हुए कहा, यार प्लीज खुद को स्ट्रांग करो, तुम तो उससे भी ज्यादा रो रही हो, प्लीज बात को समझो। अगर तुम ऐसे रोती रहोगी तो कौन समझाएगा उसे, तुम मुझसे भी ज्यादा करीब हो उसके, खुद को संभालो और उसे दिलासा देने की कोशिश करो, हमारी बहुत जरूरत है उसे प्लीज। नित्या एकदम रोते हुए रोंधे गले से बोलता है, ऐसा लग रहा है जो कुछ भी उसके साथ हुआ सब कुछ मैंने किया है। आकाश को तो वह पसंद भी नहीं करती थी, हम लोगों ने ही उसे कितना उकसाया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि वह इतना गिरा हुआ है, वरना कसम से मैं कभी भी अविका को उसके साथ कहीं नहीं जाने देता, चाहे जैसे रोक लेती लेकिन रोक लेती। नित्या की बातें सुनकर अविका जो अपने बेड पर बैठी हुई खिड़की से बाहर देख रही थी, अपनी आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए बगैर उसके तरफ देख बोलती है, नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, मेरा ही दिमाग खराब हो गया था। तुम्हें पता है कि मैं इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी? क्योंकि मेरे पास कोई अपना नहीं था, मुझे किसी अपने की जरूरत थी, इसलिए जहां से भी थोड़ा सा अपनापन मिला मैंने आंख बंद करके भरोसा कर लिया। लेकिन यकीन करो बहुत बड़ा सबक मिला है मुझे, शायद दोबारा जिंदगी में कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। अनिका और नित्या उसकी बातें सुनकर एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और उन दोनों की आंखें फिर से भर आती है और फिर वह दोनों अविका के पास जाकर उसे गले से लगा लेते हैं। अक्षत का रूम। अक्षत अपने बेड पर लेटा हुआ ऊपर छत की तरफ देख रहा था, उसके दिमाग में न जाने क्या चल रहा था। और सिद्धार्थ भी दूसरी तरफ बेड पर लेटा हुआ अपने एक पैर पर दूसरा पर चढ़कर फोन चला रहा था। वह दोनों ही इस सारे कांड से बेखबर थे कि इतने में ही किसी ने झटके से उनके रूम का दरवाजा खुला। अक्षत और सिद्धार्थ ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो व्योम एकदम हैरान होकर उन दोनों को देख रहा था और फिर अंदर आते हुए उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा, यार आज हम लोग पार्टी में क्या नहीं गए, इतना बड़ा हंगामा हो गया। अक्षत और सिद्धार्थ एकदम से अपनी जगह से उठकर बैठ गए, दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और फिर अक्षत एकदम से सवाल करता है, इज एवरीथिंग ऑल राइट? व्योम इस बात पर अपनी सांसों को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए बोलता है, हमें लगता था कि आकाश और अविका रिलेशनशिप में और ऐसा था भी, लेकिन आकाश सिर्फ गेम खेल रहा था उसके साथ, उसने सबके सामने अविका को शर्मिंदा किया और 2 करोड़ का चेक उसे थमा दिया, ये कहकर कि एक रात की कीमत है। इसका मतलब समझ रहे हो, वह दोनों फिजिकल हो चुके हैं। अविका तू मना कर रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कौन जाने कि क्या सही है क्या गलत। आकाश के पास प्रूफ था, उसने पूरे स्कूल के सामने वीडियो चलाकर दिखाया कि वह जो भी बोल रहा है सच है। अच्छा एकदम से गुस्से में लाल हो जाता है और अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और फिर बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, उसने मुझे खुद कहा था कि उसे सच में अविका से प्यार हो गया है, फिर वह ऐसा नहीं कर सकता। व्योम अक्षत की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, भाई थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, ऐसा ही हुआ है। और फिर वह एक एक करके पूरी बातें उन दोनों को बताता है। अक्षत ये सब सुनकर एकदम से हैरान होता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और तुरंत दौड़कर दरवाजा खोलता है और आकाश के रूम की तरफ जाता है तो दरवाजा खुलकर देखा है तो रूम में कोई नहीं होता और फिर गुस्से में उसे ढूंढते हुए दूसरी तरफ निकल जाता है। अक्षत आकाश को ढूंढते हुए बाहर की तरफ अभी निकल ही था कि आकाश अपने दोस्तों के साथ मुस्कुराते हुए बात करते हुए आगे बढ़ चला रहा था। अचानक से अपने सामने अक्षत को खड़ा देखकर वह भी इतना ज्यादा गुस्से में आकाश समझ गया था कि बात इस तक पहुंच गई है। अक्षत एकदम से अपनी खतरनाक निगाहों से आकाश को बस देखे जा रहा था। आकाश पहले तो अक्षत को देखकर मुस्कुराता है और फिर बोलता है, मैंने पहले ही कहा था मुझे चैलेंज मत करो, हार जाओगे। मुझे जो कुछ चाहिए था वह मुझे मिल चुका है, अब तुम जो चाहे कर सकते हो, वह तुम्हारी हुई।
आकाश इतना बोलकर 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि अक्षत ने तोड़कर उसका कॉलर पकड़ लिया। शौर्य और अहान ये देखकर हैरान रह गए। आसपास आते जाते लोग भी यह सब देखकर हैरान थे। अक्षत एकदम से गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तूने मुझसे कहा था कि तू उससे सच में प्यार करता है और वह कोई चीज़ नहीं है जैसे उठाकर तुम मुझे दे देगा। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि उसके साथ कोई गेम मत खेलना और तुमने वही किया। क्या ये सब उसके साथ तुमने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें मना किया था? आकाश अपना कॉलर छुड़ाने की भी कोशिश नहीं करता और मुस्कुराते हुए अक्षत की तरफ देखकर बोलता है, क्या हुआ, बहुत गुस्सा आ रहा है, मारना चाहते हो मुझे? ठीक है मार दो, यकीन करो आज मेरे दिल को इतना सुकून मिला है ना कि अगर तुम मुझे अधमरा भी कर दोगी तो उफ नहीं करूंगा। और वैसे भी तुम उसके बारे में जानते ही क्या हो, वह एक नंबर की फ्रॉड लड़की है। अक्षत और तेजी से उसका कॉलर पढ़ते हुए उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोलता है, तुम्हें जो करना था तुम कर चुके हो, लेकिन यकीन करो अब मैं तुम्हें उसके आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। नजर नहीं आ जाना उसके आसपास वरना वही जिंदा गाड़ दूंगा तुम्हें। और रही बात कि वह किस तरह की लड़की है तो वह जैसी भी हो तुमसे ज्यादा घटिया नहीं हो सकती है। अक्षत इतना बोलने के बाद गुस्से में आकाश को पीछे की तरफ धक्का देता है जिससे वह 3-4 कदम पीछे चला जाता है और फिर आकाश के दोस्तों को गुस्से में देखता है और वहां से वापस हॉस्टल की तरफ आने लगता है। आकाश फिर से मुस्कुराते हुए अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि वह कल तक स्कूल छोड़ देगी, मुझे नहीं लगता कि अब स्कूल में वह रहना पसंद करेगी। अक्षय इस बात पर वापस से पलट कर देखता है और फिर बोलता है, तुम बस अपने बारे में सोचो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा अगर दोबारा तुम उसके आसपास नजर आए तो। इतना बोलकर वह सीधे हॉस्टल की तरफ अपने रूम में आ गया। अक्षत अपना फोन निकालकर अविका को लगातार कॉल करने लगता है। कुछ पल बीत जाने के बाद अचानक से उसका फोन ऑफ आने लगता है। अविका के इस तरह फोन ऑफ कर देने पर नित्या और अनिका उस सवाल करते हैं, कौन है? अविका अपना सर में हिला देती है और फिर खामोशी से खिड़की से बाहर देखने लगती है। अनिका, नित्या आपकी तरफ देखकर इशारा करती है और फिर दोनों उसे अकेला छोड़कर रूम से बाहर निकल जाते हैं। नित्या अपने बाहर आकर बोलता है, क्या हुआ, तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया? अनिका इस बात पर उसे समझाते हुए कहती है, मुझे लगता है कि हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, हमारे सामने वह रो भी नहीं पा रही है ठीक से, उसे खुलकर रो लेने दो, रो लगी तो उसका दिल हल्का हो जाएगा, हम तब तक छत पर घूम लेते हैं। अभी अनिका और नित्या थोड़ी दूर निकल ही थे कि सामने से महिमा 2-4 लड़कियों के साथ उनके रूम की तरफ चली आ रही थी। महिमा को देखकर उन दोनों को तुरंत अंदाजा हो गया कि वह रूम में अविका कोई जरूर परेशान करने के लिए जा रही है उसे और जलील करने के लिए, शायद ये भी आकर्ष की ही कोई प्लानिंग होगी। अनिका और नित्या अपनी जगह पर खड़े होकर महिमा को देख ही रहे थे कि महिमा उनके पास आ गई और अपने दोनों हाथ बांधते हुए मुस्कुराकर बोली, कहाँ है वह तुम्हारी बेशर्म फ्रेंड? कुछ पैसों के लिए तो उसने एक नया धंधा ही शुरू कर दिया। अनिका इस बात पर महिमा की तरफ गुस्से में देखकर बोलती है, वह पहले से ही बहुत परेशान है और वही बात धंधे की तो ये तुमसे बेहतर कौन जान सकता है कि कौन सही था वहाँ कौन गलत। महिमा इस बात पर बोलती है, पता नहीं मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ, मुझे तो उसे लड़की का चेहरा देखना है, जिंदा है या मर गई। इतना बोलकर वह आगे बढ़ाने की कोशिश करती कि उसके पहले नित्या और अनिका महिमा के सामने से तेजी से चलते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ती है और उससे पहले रूम में पहुंच जाती है। नहीं ना, अपनी 2-4 फ्रेंड के साथ अभी रूम के सामने पहुंची ही थी कि अनिका मैंने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर लिया। महिमा को इस बात का अंदाजा नहीं था। अनिका की इस हरकत से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी और फिर गुस्से में अपने साथ आई 2-3 लड़कियों को दिखा और उसने कहा, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इतनी लड़कियों के सामने मेरी इंसल्ट, इस तरह मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, बस इंतजार करो, बहुत जल्द तुम्हें इसकी भी कीमत चुकानी होगी। इतना बोलकर महिमा वहीं से वापस मुड़ जाती है, उसके साथ लड़कियां भी चली जाती हैं। महिमा कहीं ज्यादा गुस्से में होती है कि इतने में ही उसके फोन पर किसी की कॉल आती है। महिमा अपने फोन का स्क्रीन देखी है तो सक्षम उसे कॉल कर रहा होता है और एकदम से फोन उठाकर कान में लगाते हुए बोलती है, क्या हो गया है तुम्हें, रात में भी सुकून नहीं है क्या? सक्षम समझ जाता है कि वह किसी बात को लेकर गुस्सा है, लेकिन फिलहाल अभी उसकी बात ज्यादा जरूरी थी, इसलिए उसने महिमा को बताया, अब वह 2 कड़ी की लड़की मुझे ब्लैकमेल करने लगी है, अगर तुमने मुझे मना नहीं किया होता तो अब तक कब का मैं उसे अपने रास्ते से हटा चुका होता, सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से। सक्षम अपनी बात आगे कंप्लीट करता कि पहले से ही गुस्से में जल रही महिमा एक लाइन में रहती है, खत्म कर दो उसे, बस किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। इतना बोलकर वह फोन काट देती है।
सक्षम के लिए तो जैसे महिमा की कही हर बात पत्थर की लकीर थी। अब महिमा ने जब ऑर्डर दे दिया था तो सक्षम तो पहले से ही उसके खून का प्यासा था, वह फौरन उसे करने के लिए निकल गया। दूसरी तरफ अविका अपने दोनों दोस्तों को इस तरह दरवाजा बंद करते देख समझ जाती है कि वह लोग किसी को अंदर आने से रोक रहे हैं, लेकिन वह अभी खुद भी किसी से किसी तरह की कोई बात या बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उन दोनों को इग्नोर किया और फिर वापस से सारी चीज़ों को याद करने उसे वक्त को याद करने लगी जो उसने आकर्ष के साथ गुजारा था, उन वादों को याद करने लगी जो आकर्ष ने उसकी आंखों में देखकर उसे भरोसा दिलाते हुए किए थे। वह सब याद करके तो जैसे उसका दिल ही पता जा रहा था, उसके आंखों से आंसू फिर से गिरने लगे और लगातार गिरते रहे। उसके दोस्तों ने दरवाजा बंद करने के बाद दूसरी तरफ बेड पर बैठकर उसे ही देखने लगे। थोड़ी ही देर में अविका अपनी बेड पर लेट गई और पिलो से अपना चेहरा छुपा लिया। उसके दोस्त अच्छे से जानते थे कि वह सो नहीं रही है, सोने का नाटक कर रही है, लेकिन वह लोग भी लेट गए और सो गए। दूसरी तरफ अक्षत जो अविका से बात करने के लिए बेचैन था, उसे बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी उसकी, और वह सोच रहा था कि ना जाने वह किस हालत में होगी और क्या सोच रही होगी, उसे पर क्या गुजर रही होगी। आकर्ष ऐसा कुछ करेगा ये तो उसको अंदाजा भी नहीं था, पता नहीं इतना घटिया कैसे हो सकता है। लेकिन अविका तो फोन तो बंद आ रहा था और अक्षत बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था, कितनी जल्दी सुबह हो और उसका सामना अविका से हो जाए। एक बार वह उसे देख लेगा तो शायद उसे तसल्ली हो जाएगी। अभी रात के करीब 3:30 बज रहे थे और अचानक से अविका उठकर बैठ जाती है और गहरी गहरी सांस लेते हुए बोलती है, सुनो सुनो प्लीज, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर रही हूँ। अचानक से अविका की आवाज़ सुनकर अनिका और नित्या एकदम से उठकर बैठ जाते हैं और हैरान होकर उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। अनिका और नित्या उसे दोनों तरफ से पकड़कर गले लगा लेते हैं। अविका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह एकदम से अपने सीने पर हाथ रगड़ते हुए बोलती है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, प्लीज़ तुम लोग कुछ बोलो ना बोलो कि सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा, प्लीज़ मुझे तसल्ली दो ना प्लीज़। अनिका और नित्या उसकी यह हालत देखकर एक दूसरे को देखते हैं। दोनों को तो अंदाजा ही नहीं था कि इतना ज़्यादा पैनिक कैसे हो सकती है। ये अनिका ने अविका के कंधों को हाथ लगाया तो अचानक से उसका महसूस हुआ अविका बुखार में तप रही है। अनिका एकदम से बोलता है, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है यार, देखो इसका पूरा शरीर आग की तरह जल रहा है। नित्या इस बात पर उसके सर को छूती है और बोलती है, अरे यार इसकी हालत तो काफ़ी ज़्यादा खराब है, मेरी समझ नहीं आ रहा है कैसे हो क्या रहा है, यह इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो रही है। अनिका इस बात पर बोलती है, पहले बातों से बहुत तेज बुखार है और इसे पैनिक अटैक्स भी आ रहे हैं, हमें कुछ भी करके इसे रिलैक्स करना होगा। सुनो मेरी बात सुनो अविका, सब ठीक हो जाएगा, कोई ऐसे किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता है, यकीन करो उसे एक दिन बहुत पछतावा होगा, छोड़ो जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ फिलहाल यार हमें इसे लेकर हॉस्पिटल चलना होगा। देखो मुझे नहीं लगता कि इसका बुखार इतनी जल्दी कंट्रोल होगा, पता नहीं कब से बुखार है, हमने एक बार चेक भी नहीं किया। नित्य इस बात पर फिर से बोलती है, हाँ तो हम इसे लेकर चलते हैं हॉस्पिटल। अविका जिसकी आंखें भी ठीक से नहीं खुल रही थी और बुरी तरीके से बुखार में तप रही थी, अस्पताल की बात सुनकर उसने मना करने की कोशिश की, लेकिन उसके दोस्त नहीं माने और फिर नित्या और अनिका बिना किसी की मदद लिए उसे लेकर बाहर निकल गए और चैनल के पास हो रहे सिक्योरिटी गार्ड को जगाया और फिर सिक्योरिटी गार्ड को भी साथ लेकर बोलो हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। नित्या और अनिका दोनों ही उसकी हालत देखकर काफी ज्यादा घबरा गए थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने खुद को स्ट्रांग किया और उसे लेकर हॉस्पिटल चले गए। दूसरी तरफ सुबह के 3 बज चुके थे, लेकिन आकर्ष अभी भी करवटें बदल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे बेचैनी किस बात की है, वह इतना ज्यादा परेशान क्यों है। उसे जो करना था उसने कर दिया है, इसका मकसद पूरा हो चुका है, फिर वह बेवजह क्यों परेशान है। उसने अपने दिमाग में आ रहे थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश की और अपने कानों को पिलो से दबाकर सो गया। दूसरी सुबह अभी सुबह के 5 बजे ही थे कि अक्षत हॉस्टल से बाहर निकाला और रनिंग करते हुए सीधे गर्ल्स हॉस्टल की तरफ है और गर्ल्स हॉस्टल में एंट्री ली। वह गर्ल्स हॉस्टल में इस तरह कभी एंट्री नहीं लेता था। आकाश का तो फिर भी आना जाना लगा रहता था, लेकिन वह बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में गर्ल्स हॉस्टल में आता था, लेकिन इस बार बगैर सोचे समझे गर्ल्स हॉस्टल में एंट्री ले चुका था। अक्षत के हॉस्टल में आते ही पूरे हॉस्टल में ये खबर आज की तरह फैल गई, लेकिन अक्षत एक सेकंड भी इधर उधर नहीं रुका और सीधे अविका के रूम की तरफ निकल गया। पहले दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने फिर से दरवाजा खटखटाया और फिर आवाज न आने पर दरवाजा खोल दिया। उसने सामने देखा तो अनिका बैठी हुई थी। बाकी रूम में नजर दुदाई तो उसके अलावा कोई नहीं था और उसने एकदम से अनिका से सवाल किया,
क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? इतनी देर से मैं दरवाजे पर था। अविका कहाँ है? अनिका इस बात पर कुछ पल अक्षत को देखते हैं और फिर बोलती है, मुझे कोई सवाल मत करो और किसी जवाब की उम्मीद भी मत करना। अनिका इतना बोलकर सीधे नीचे उतरती है और अक्षत के बगल से जाने लगती है, लेकिन अच्छा तो उसके बाजू को पकड़ लेता है और गुस्से में उसकी आंखों में देखकर बोलता है, देखो मैं पूरी रात नहीं सोया और मैं जानता हूँ कि यह जो कुछ भी हुआ तुम्हें लगा होगा कि इसका जिम्मेदार मैं भी हूँ, लेकिन मुझे सच में किसी बात का कोई अंदाजा नहीं था। अनिका मैं एकदम से अपना हाथ उसी से छुड़ाते हुए कहा, जो होना था वह हो चुका है और वह कभी बदला नहीं जा सकता है। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी सफाई से झूठ बोलोगे। तुमसे बेहतर आकर्ष को कौन जानता है और उसके हर कदम पर तुम्हारी नज़र होती है, लेकिन तुम्हारी नज़र चूक गई इस बार और यह सब हो गया। फिलहाल जो भी हूँ मैं तुम्हें किसी तरह का इल्जाम नहीं दे रही हूँ, बस मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। अनिका इतना बोलकर बाहर निकल गई। अक्षत दोबारा से उसके पीछे गया और बोला, क्या वह घर चली गई है? कब गई वो? अनिका इस बात पर पलट कर फिर से अक्षत को देखते हैं और फिर बोलती है, हो सकता है कि वह अपने घर चली गई हो और कभी लौट करना है, लेकिन क्या प्लीज़ तुम मेरा पीछे छोड़ सकते हो? मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है और मैं बहुत टेंशन में हूँ। अनिका इतना बोलकर थोड़ा सा आगे बढ़ी ही थी कि अक्षत उसके दोनों बाजुओं को पकड़ लिया और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसके थोड़ा सा करीब जाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तुम मेरी बेचैनी को समझ नहीं रही हो? क्यों तुम मेरा पेशेंस टेस्ट कर रही हो? अनिका और अक्षय तूने गुस्से में एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और इतने में ही महिमा उन दोनों को देख लेती है। अक्षत के करीब अनिका को देखकर महिमा गुस्से में वहां से तुरंत चली जाती है, लेकिन अनिका को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि महिमा उसके लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। अनिका मैं फिर से अक्षत से अपने दोनों हाथ छुड़ाए और उसे बगैर कोई जवाब दिए वहां से गुस्से में चली गई। अब अक्षत को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस सवाल जवाब करे। वह हर हाल में अनिका के बारे में जानना चाह रहा था। अक्षत और अनिका के बीच में जो बातें हुई, थोड़ी बहुत बातें हॉस्टल में फैलने लगी थी कि अविका ने हॉस्टल और स्कूल छोड़ दिया और तरह तरह की बातें लोग इसके अलावा भी कर रहे थे। ये बात बॉयज हॉस्टल तक भी पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ ब्रेकफास्ट बनते ही अनिका ब्रेकफास्ट लेकर अस्पताल की तरफ निकल जाती है, जहां नित्या और अविका होते हैं, लेकिन वह किसी को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। अब ये बात पूरे हॉस्टल में आपकी तरह फैल चुकी थी। बॉयज हॉस्टल में भी बात पहुंच चुकी थी कि अबिका शायद कल रात ही स्कूल छोड़कर चली गई। जब ये बात आकर्ष के कानों में निहाल ने डाली तो ऐसा लगा मानो किसी ने उसके सीने पर छुरा चला दिया हो, लेकिन उसने अपनी उसे बेचैनी को छुपाते हुए अपने दोस्तों की तरफ देखकर कहा, तो फाइनली मैं जो चाहता था वह हो गया। वह लड़की स्कूल छोड़कर जा चुकी है और वैसे भी उसके साथ जो हुआ उसके बाद किसी की भी दोबारा औकात नहीं होगी मुझे से टकराने की। आकाश इतना बोलते हुए अंदर बाथरूम में चला जाता है और सावर के नीचे खड़ा हो जाता है। अभी भी वह उसी के बारे में सोच रहा था और फिर अपने चेहरे को अपने हाथों से कर करते हुए खुद को समझाते हुए बोलता है, आकर्ष 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 प्लीज उसके बारे में सोचना बंद कर दे। तेरा मकसद पूरा हो चुका है, तुझे तो खुश होना चाहिए। चल कर आज सेलिब्रेट कर, सेलिब्रेट करने से तेरी बेचैनी कुछ काम हो जाए। जैसे तैसे संडे का भी पूरा दिन बीत चुका था। अक्षत अभी भी अविका से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। आकाश भी अपने दोस्तों के साथ आराम से पिज्ज़ा पार्टी सेलिब्रेट कर रहा था और धीरे धीरे ये पूरा दिन भी समाप्त हो चुका था। दूसरी तरफ अर्नव जो सुबह से अविका से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे बात नहीं हो पा रही थी। वह थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से उसने सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया था। लेकिन मंडे को वह क्लास अटेंड करने स्कूल और हाल में पहुंचने वाला था। अविका जो हॉस्पिटल में अपने बेड पर रेस्ट कर रही थी और उसके दिमाग में न जाने क्या चल रहा था। अनिका और नित्या भी उसके बगल ही बैठे हुए थे। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद अनिका बोलती है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए या नहीं? अविका उसकी बातें सुनकर तुरंत उसकी तरफ देखती है और धीरे से उठकर बैठी है और उन दोनों की तरफ देखकर बोलती है, मुझे पता है कि थोड़ा सा मुश्किल होने वाली है मेरे लिए, शायद मैं लोगों का सामना न कर पाऊँ और उसका तो बिल्कुल भी सामना करने का जी नहीं चाह रहा है, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम लोगों को मेरी कंडीशन अच्छे से पता है, मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती, तो मुझे स्कूल वापस जाना ही होगा। नित्या इस बात पर एकदम से अविका के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, सुनो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो कुछ दिन मेरे घर जाकर रह सकती हो। यकीन करो, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, शायद तुम्हें अच्छी फैसिलिटीज ना दे सके, लेकिन तुम्हारा ध्यान बहुत रखेंगे। नित्या की बात पर अनिका और अविका दोनों ही मुस्कुरा देते हैं और फिर अविका उसके चेहरे को अपने हाथों से छूते हुए बोलती है,
ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे घर में भले ही कोई नहीं है लेकिन अभी भी आधा घर है मेरा, अगर मुझे जाना होगा तो मैं वहाँ भी जा सकती हूँ। दरअसल मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कब तक मैं किसी से मुंह छुपाऊंगी, मुझे सामना तो करना ही होगा ना, क्योंकि मेरी स्कूलिंग बहुत ज़रूरी है और मुझे उसका पूरा ध्यान रखना होगा, इसलिए मैं ज़रूर चलूंगी हॉस्टल। अनिका इस बात पर बोलती है, तुम बर्दाश्त कर लोगी सब कुछ। अविका इस बात पर सामने की तरफ देखते हुए बोलती है, जितना रोना था मैं रो चुकी हूँ, अब मैं खामोश रहने की कोशिश करूंगी, लेकिन यकीन है ना अगर मैं अपना मुंह खोलेगी ना तो पूरे हॉस्टल को आग लगा दूंगी। वैसे भी मैं अब बेशर्म हो ही चुकी हूँ तो उसकी लीडरशिप अपने हाथ में ले लूंगी, तुम बस देखते जाओ। मैं इस मामले को यही खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन अगर वह दोबारा से मुझे उलझन चाहता है तो मैं वादा करती हूँ उसकी जिंदगी नरक बना दूंगी, ना मैं यहाँ से जाऊंगी और ना ही उसे यहाँ सुकून की सांस लेने दूंगी। नित्या और अनिका एक दूसरे को देखते हैं, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है। अविका के चेहरे पर जो गंभीरता थी उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन ऐसा क्या कर सकती है, वह तो बहुत अच्छी लड़की है, किसी को तकलीफ में भी नहीं देख सकती है, तो ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यह क्या करने वाली है। नित्या उसकी बातों पर थोड़ा सा सोच विचार करते हुए कहती है, मुझे लगा था तुम कहोगी कि मैं वहां नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन यार तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो, यकीन करो तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, फिर उसकी मुझे चाहे कितनी ही बड़ी कीमत क्यों चुकानी पड़े। अनिका भी इस बात से एग्री करती है और फिर तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अविका भले ही खुद को स्ट्रांग दिख रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उसके अंदर काफी तकलीफ थी, ना जाने क्यों उसका जी जा रहा था कि अर्नव उसके सामने आ जाए और वह उसे एक बार गले लगा ले, लेकिन शायद अभी तो ये पॉसिबल ही नहीं था। नित्या और अनिका रात के करीब 11:30 बजे ही अविका को लेकर अस्पताल से बाहर निकल जाते हैं और सीधे हॉस्टल लेकर चले आते हैं, वह भी सबकी नजरों से बचाते हुए। दूसरी तरफ अभिषेक अपनी एक रूममेट जिसका नाम राहुल होता है से बात कर रहा होता है। अभिषेक थोड़ा सा सोते हुए बोलता है, आकाश इस बार गलत हो सकता है क्योंकि मैं अविका को अच्छे से जानता हूँ यार, वह ऐसी लड़की नहीं है। अपनी आंखों से उसे पर्दे पर जो कुछ मैंने देखा उसके बाद भी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई इनोसेंट है। राहुल जो अपने फोन में लगा हुआ था एकदम से फोन बगल रखते हुए बोला, भाई पैसा ऐसी चीज है ना, अच्छे अच्छे की नीयत खराब कर देता है, हो सकता है कि उसने पैसों के लिए सब किया हो। रही बात आकाश की, तुम मुझे नहीं लगता कि उसे बदनाम करने के लिए उसे इतनी बड़ी साजिश की जरूरत थी, वैसे भी वह जब जिसकी चाहे उसकी क्लास लगा देता है, वह दूसरे तरीके से भी तो उसे टॉर्चर कर सकता था, जरूर उसे लड़की नहीं हिंट दिया होगा उसे, तभी उसके दिमाग में ये प्लानिंग गई, वरना आज से पहले तो वह लड़कियों को कभी मुंह भी नहीं लगता था ठीक से। फिलहाल हमें क्या पता कौन कैसा है, हमने तुझे देखा वही सच मान लिया। वैसे मुद्दा यह है कि अक्षत इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हुआ था, और क्या अगर अब स्कूल में कोई अविका को परेशान करेगा तो अक्षत उसके सामने खड़ा होगा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अभिषेक इस बात पर आईब्रो सिकुड़ते हुए बोलता है, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। राहुल इस बात पर बोलता है, नहीं बस मैं ऐसे ही सोच रहा था क्योंकि अविका के लिए अब यहाँ आसानी नहीं होने वाली है, कोई यहाँ रहेगी तो लड़के तरह तरह के कमेंट पास करेंगे, यकीन करो मैं कुछ लोगों को तो प्लानिंग करते हुए भी सुना, कभी मजे ले रहे थे वह लोग, और जाहिर सी बात है वह है भी तो इतनी खूबसूरत, और आप तो लोगों को मौका मिल गया है तो उसके लिए मुश्किल तो होने वाली है। अभिषेक इस बात पर थोड़ा सा सोचते हुए बोलता है, मुझे अक्षत को तो नहीं पता कि वह प्रोटेक्ट कर पाएगा या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अर्नव जरूर कुछ ना कुछ कर लेगा। फिलहाल मुझे उससे बात करनी चाहिए, मैंने सुबह से बर्थडे विश किया था, अभी देखता हूँ अगर उससे बात हो जाए तो सारी खबर सुना देता हूँ उसे। अभिषेक इतना बोलकर अर्नव के पास कॉल करने लगता है जो आधी नींद में था। फोन की रिंग बजाने पर अर्नव जो आराम से अपने बेड पर दोनों पैर फैलाकर सो रहा था, रिंग सुनते ही परेशान होकर बिना आंखें खोल अपने हाथों को इधर उधर फिरने लगा और फोन अपने हाथों में लेकर बगैर देखे अपने कान में लगाते हुए बोला, कौन है भाई इतनी रात को। अभिषेक इस बात पर तुरंत बोलता है, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ, जरूरी बात करनी थी, तुम नींद में हो। अर्नव इस बात पर अपनी आंखें जबरदस्ती खोलते हुए बोलता है, नहीं नहीं नींद में कैसे हो सकता हूँ, अभी तो मैं तांडव कर रहा था। अभिषेक एकदम से परेशान होते हुए बोलता है, तांडव तुम नहीं कर रहे थे भाई, यहाँ स्कूल में तांडव हो गया। अर्नव इस बात पर अपने ब्लैंकेट से बाहर निकलते हुए उठकर बैठता है और अपनी आंखें जबरदस्ती खोलकर सामने देखा है और फिर बोलता है, क्या हो गया भाई, कोई मर गया क्या। अभिषेक इस बात पर बोलता है, तुम्हें पता है कल तुम्हारे अलावा भी किसी का बर्थडे था, वो अभी है ना उसका। अर्नव ये सुनकर मुस्कुराता है और फिर बोलता है, ओह
तो तुम्हें पता चल गया, इसका मतलब उसने सेलिब्रेट किया। चलो अच्छा है, उसने मेरी बात मानी और अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। अभिषेक इस बात पर बोलता है, हाँ सही कहा, ऐसा सेलिब्रेशन हुआ है ना कि वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। मुझे तो डर लग रहा है कहीं वह सुसाइड वगैरह ना कर ले। अर्नव ये सुनते ही उसके चेहरे से एकदम स्माइल गायब हो जाती है और गुस्से में अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और टेबल पर रखे ग्लास पर हाथ मारता है और बोलता है, तुम्हारी जान ले लूंगा मैं, ये क्या बोल रहे हो तुम। अभिषेक उसे इतना ज्यादा गुस्से में देखकर बोलता है, मैं ये सब अपनी मर्जी से थोड़ी ना कह रहा हूँ, तुम्हें अंदाजा भी है उसके साथ क्या हुआ। पूरी पार्टी में उसे किस तरह की शर्मिंदगी उठानी पड़ी। आकाश में उसे किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन भाई आकाश के सामने मेरी क्या औकात, में कहाँ कुछ बोल सकता था। ये सुनकर अर्नव की बेचैनी बढ़ चुकी थी और वह एकदम से इधर उधर घूमते हुए अपनी गर्दन पर हाथ लगाता है और बोलता है, प्लीज तुम मुझे शुरू से एंड तक बैठो, क्या हुआ है, मैं एक पॉइंट जाना चाहता हन और अभी तुरंत जाना जाता हन, बैठो मुझे। अभिषेक उसकी यह बात सुनकर उसे शुरू से अंत तक सारी बातें बताता है कि किस तरह पार्टी में आने के बाद क्या क्या हुआ और किस तरह आकाश ने अविका की प्यार का मजाक उड़ाया और फिर किस तरह अविका वहां से रोते हुए बाहर निकल गई और उसके बाद से आज पूरा दिन नजर नहीं आई, वह उसका फोन भी ऑन नहीं हुआ। अर्नव ये सब सुनकर एकदम समय रह गया और उसने गुस्से में एकदम से अपना फोन दीवार पर दिमाग और चिल्लाते हुए बोला, आकर्ष आकर्ष आकर्ष, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम बस कल का इंतजार करो। इतना आसान नहीं होगा, तुमने जो किया है ना उसकी भरपाई करनी होगी। मेरे बहन की आंखों का एक एक कतरा मैं तुम्हारी आंखों से खून के लहू की तरह लूंगा। तुम परेशान नहीं हो, मैं आ रहा हूँ। अर्नव इतना बोलकर बेड पर बैठ जाता है और गुस्से में उसकी सांसें काफी तेज हो चुकी थी और फिर सामने दीवार में लगी घड़ी की तरफ देखा है तो करीब सुबह के 3:30 बज चुके थे और तुरंत वह अपना बैग पैक करने लगता है। अभी सुबह के 5:30 बजे थे कि अर्नव अपना बैग को एक पैक करके बाहर निकलने लगा। बाहर उसकी दादी जी योग कर रही थी और पिताजी भी बैठे हुए न्यूज़पेपर का इंतजार कर रहे थे। अर्नव को इस तरह निकलते हुए देखकर वह दोनों ही उसे पीछे से आवाज लगते हैं, लेकिन अर्नव उन्हें जवाब देने की बजाय आगे बढ़ते हुए बोलता है, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मुझे जाना होगा। उसके जाते ही दादी जी शिवराज से बोलती है, लेकिन ये तो कल जाने वाला था ना, अचानक से क्या हो गया। शिवराज जी इस बात पर थोड़ा सा सोचते हुए बोलते हैं, पढ़ाई के लिए तो नहीं जा रहा है, जरूर उसकी बहन को उसकी जरूरत होगी। उसके चेहरे से लग रहा है कि वह किसी बात को लेकर परेशान है, लेकिन जो भी हो बहुत होशियार है, वह मामला हैंडल कर लेगा। स्कूल मेरा है, वहाँ क्या होगा क्या नहीं सब मुझे पता चल जाएगा, आप परेशान नहीं हो, योगा करें। इतना बोलकर शिवराज जी फिर से इस पोजीशन में बैठ जाते हैं और अर्नव अपनी गाड़ी लेकर सीधे हॉस्टल के लिए निकल जाता है। उसे करीब 4 घंटे तो लगे ही थे हॉस्टल पहुंचने में। धीरे धीरे स्कूल का टाइम हो चुका था, करीब 9 बजे बज चुके थे और सभी स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। अविका अभी आईने के सामने यूनिफॉर्म खड़ी होकर बस खुद को ही देखे जा रही थी। नित्या और अनिका दोनों उसे रिलैक्स करने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और वह थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है। नित्या बोलती है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, थोड़ा सा काजल लगा लो, अच्छा लगेगा। अविका इस बात पर एक अनचाही सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखती है और फिर बोलती है, फिलहाल आज लेट हो रही हूँ मैं, थोड़ा सा मुझे और समझ जाने दो, उसके बाद तो मेरा ऐसा रूप देखोगी मुझे तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज हम स्कूल के बाद शॉपिंग के लिए चलेंगे। अविका इतना बोलकर दूसरी तरफ निकल जाती है। उसकी यह बात सुनकर नित्या और अनिका एकदम हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। यह वही लड़की है जो कहती है कि मुझे चेहरे से नहीं कपड़ों से नहीं दिल से खूबसूरत होना अच्छा लगता है, ये शॉपिंग के लिए जाएगी सीरियसली। अविका अपना बैग उठाती है और अपने 2 हैरान दोस्तों को देखकर बोलती है, मैं सच में ठीक हूँ, थोड़ा सा मूड जरूर खराब है मेरा, 1-2 दिन लगेंगे मुझे समझने में, लेकिन यकीन करो मैं बहुत जल्दी करती हूँ। चलो क्लास चलते हैं, शायद अभी वहाँ भी बहुत कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर तुम लोग और ज्यादा हैरान होने वाले हो। नित्या और अनिका अपना अपना बैग उठाते हैं और उसके पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। अनिका बोलती है, क्या तुम कुछ करने वाली हो ऐसा जिससे हम हैरान हो जाएंगे। अविका इस बात पर मना करते हुए कहती है, नहीं, लेकिन बहुत लोग हैं जो हर नहीं मानेंगे, कोई ना कोई प्लानिंग तो किसी न किसी में कर ही रखी होगी। इतना बोलकर वह तीनों आगे निकल जाती है। आकाश क्लासरूम में आकर टेस्ट के ऊपर बैठकर चेयर पर अपने जूते को ठीक करते हुए अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा था।
बाकी स्टूडेंट भी धीरे धीरे क्लास में आ चुके थे। थोड़ी देर ही बीते थे कि अक्षत भी अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम में एंट्री लेट है और सामने बैठे आकर्ष को देखकर अपनी आंखों से ही आग उगलता है। कुछ पल गुस्से में उसे देखने के बाद सिद्धार्थ और व्योम के साथ जाकर दूसरी साइड उसी के बराबर सीट पर बैठ जाता है। क्लास में सभी आपस में बातें कर रहे थे। कुछ लोगों में यह बातें चल रही थी कि क्या सच में आज अविका आएगी। उनमें से एक लड़की बोलती है, मैंने सुना है कि वह स्कूल छोड़कर चली गई है, तो तुम लोग ऐसे कैसे सोच सकते हो कि वह आएगी। वैसे भी आकर्ष ने उसके सफ़ेद चेहरे के पीछे का काला चेहरा सबके सामने ला दिया है कि मुंह से आएगी। वह इस क्लासरूम में इतनी बेशर्मी तो किसी में नहीं हो सकती। अक्षत अभी भी यह सब खामोशी से सुन रहा था। आकाश उस लड़की की बात सुनकर डेविल स्माइल के साथ अक्षत की तरफ देखता है और उसे अंदाजा हो रहा था कि अक्षत के अंदर किस तरह उसका खून उबल मार रहा है ये सारी बातें सुनकर, लेकिन वह किस किस का मुंह बंद करवा सकता था। तभी पीछे बैठा एक लड़का जिसका नाम रॉकी होता है, वह अपनी 3-4 दोस्तों के साथ ग्रुप में बैठकर ये सारी बातें सुन रहा था और अचानक से ये सब सुनकर बोलता है, वैसे मानो या ना मानो लेकिन उसके जाने से तकलीफ तो मुझे हुई है। जब से वह आई थी तब से मेरी नज़र उसके ऊपर थी। मुझे लगा था औकात से बाहर की चीज़ है, लेकिन वह तो पैसों के लिए किसी की भी साथ। खैर अगर वह यहाँ होती तो यकीन करो एक बार मैं उसे मौका जरूर मांगता, चाहे कितनी कीमत क्यों ना देखनी पड़ती मुझे उसकी। इतना बोलकर वह अपने दोस्तों के साथ मुस्कुराने लगता है। ये सुनकर आकाश मुस्कुरा रहा होता है, या फिर यूं कहो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा होता है। ना जाने क्यों रॉकी के मुंह से यह बात सुनकर आकाश अंदर से पहचान होने लगा उसका कि चाह रहा था कि वह अभी उठे और तुरंत उसे जान से मार दे, लेकिन उसे बुरा क्यों लग रहा था, वह तो यही सब चाहता था ना। इधर अक्षत खामोशी से बैठा हर कमेंट के ऊपर बस गुस्से में आकाश को ही देख रहा था, जिसके चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आकाश थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और अक्षत के गुस्से को और भड़काने के लिए कहा, बात तो सही है, खूबसूरत तो बहुत ही वह लड़की, क्या कमाल की चीज थी। अक्षत इस बात पर कुछ रिएक्ट करता है कि उसके पहले ही उसकी नज़र दरवाजे की तरफ जाती है, जहां अविका खड़ी होकर अंदर की तरफ देख रही थी। पूरी क्लास के स्टूडेंट अभी पीछे मुड़कर आकाश की तरफ देख रहे थे, लेकिन अक्षत की नज़रें जैसे ही अविका के ऊपर पड़ती है, वह एकदम से उठ खड़ा होता है और अविका की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, अवी तुम ठीक तो हो ना। अविका आपका नाम सुनकर एकदम से हर कोई दरवाजे की तरफ देखा है। अविका जो हर किसी को इग्नोर करके सीधे अंदर चली आती है, उसे देखकर पूरा क्लास हैरान था। किसी को अपनी आंखों पर जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था, इतना सब कुछ होने के बाद कोई इतनी शांति से कैसे इतने बड़े क्लासरूम को फेस कर सकता है। श्रेयंका अविका को देखकर अपने दोस्तों को हैरानी से देखने लगती है। महिमा भी अपनी आंखें छोटी करके सोचने लगती है कि आखिर किस तरह की लड़की है, इसकी हिम्मत तो देखो, इतना सब कुछ होने के बाद ये यहाँ कैसे आ सकती है। अविका अपने दोस्तों के साथ अंदर आती है और सीट पर बैठ जाती है। आकाश जो अभी गुस्से से का जाने वाली नज़रों से उसे देख रहा था, उसे जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका इतना सब कुछ करना सब बेकार था, उसके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं नजर आ रहा था। अविका अपनी सीट पर बैठी हुई थी कि अक्षत एकदम से उसके पास आया और बोलने लगा, तुमने अपना फ़ोन क्यों ऑफ रखा है? मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल किया, तुमने एक बार भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। महिमा अक्षत की यह बेचैनी देखकर अपने ही नाखून अपने हाथों में छुपा लेती है और गुस्से में अपनी आंखों में खून उतरकर उन दोनों को देखने लगती है। आकाश से भी यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आकाश के दोस्त तो बस उसका रिएक्शन ही देख रहे थे कि इस तरह वह अपनी हैरानी को पूरी क्लास से छुपाने की कोशिश कर रहा था और अपने एक्सप्रेशंस को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा कुछ भी हो, लेकिन निहाल को अविका का ये कमबैक बहुत पसंद आया था, लेकिन वह स्माइल भी तो नहीं कर सकता था क्योंकि दोस्त तो वह आकाश का था। अविका अक्षत की तरफ नज़र उठाकर देखती है और फिर बोलती है, आई रियली रिक्वेस्ट यू, मुझसे दूर रहो, मैं किसी तरह का तमाशा और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। निहाल थोड़ा सा अपना गला साफ करते हुए धीरे से आकाश की तरफ झुककर बोलता है, भाई लड़की बहुत स्ट्रांग निकली, मानना पड़ेगा, हार नहीं मानेगी इतनी आसानी से। आकाश इस बात पर गुस्से में अक्षत और अविका को देखा है, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। भले ही उनके बीच थोड़ी सी दूरी थी, लेकिन दोनों की नज़रें एक दूसरे के ऊपर थी। ये देखकर आकाश अपनी मुट्ठियां कसता है और बोलता है, हर तुमने, मैं भी नहीं मानूंगा, देखते जाओ इसे कैसे खुद भी डिलीट करता हूँ और पूरे स्कूल से भी जलील करवाता हूँ। आखिर कब तक बर्दाश्त करेगी, मैं भी इसकी सहनशक्ति देखना चाहूँगा। आकाश काफी ज्यादा गुस्से में बोलते हुए अपनी सीट से उतरकर उसकी तरफ बढ़ता कि उसके पहले ही क्लास में टीचर आ जाती है। उनके आते ही अक्षत भी ना चाहते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है।
क्योंकि यहाँ का उसूल था कि अगर क्लासरूम में किसी भी टीचर के सामने कोई बदतमीजी करेगा या फिर किसी तरह का कोई हंगामा करेगा तो उसे पनिशमेंट नहीं दी जाएगी बल्कि रेस्टिगेट किया जाएगा और पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। क्योंकि यहाँ के बदतमीज बच्चे किसी भी पनिशमेंट से नहीं डरते थे, लेकिन पेरेंट्स के आने के बाद उनकी जो हालत होगी उसे चीज़ के लिए वह कभी भी तैयार नहीं होते। इसलिए टीचर्स के आने के बाद कोई कितना ही बड़ा 30 मार खान क्यों ना हो, उसे अपनी जगह पर जाना ही पड़ता था। पिछली रात की वीडियो अब तक वायरल हो चुकी थी। आसपास हॉस्टल के सभी स्टूडेंट्स के पास थी और सही टीचर्स के पास भी। मिस माया क्लास में आते ही अपनी नजरें उठाकर रजिस्टर के साथ सबसे पहले अविका की तरफ देखती है और फिर बोलती है, अविका आर यू ओके? अविका को इस सवाल की उम्मीद नहीं थी, लेकिन टीचर के सवाल पूछने पर उसे अंदाजा हो गया कि शायद उन्हें भी उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है और फिर वह बोलती है, जी। इतना बोलकर वह अपना सर नीचे झुका लेती है और फिर टीचर बोलती है, दरअसल कल रात जहां तुम एडमिट थी मैं भी थी वही। तुम्हारी हालत कल रात को काफ़ी ख़राब लग रही थी, अभी काफ़ी कवर कर लिया लग रही हो। मैं थोड़ा सा परेशान थी क्योंकि मेरी माँ की तबीयत भी खराब थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिलूं। सुबह में 5 बजे जब वहाँ गई तो तुम डिस्चार्ज हो चुकी थी। अब ये बात पूरे क्लासरूम के सामने आ चुकी थी कि अविका पूरी रात अस्पताल में एडमिट थी। आकर्ष और उसके दोस्त ये सुनकर आकर्ष की तरफ देखते हैं। उसके भी चेहरे को देखकर कोई अंदाजा नहीं लग सकता था कि वह अंदर से क्या महसूस कर रहा है। अक्षत ये सुनकर कि वह पूरी रात अस्पताल में रही है, उसको गुस्सा आ जाता है। लगभग क्लास के सभी स्टूडेंट स्पेशली लड़कियों काफ़ी हैरान था। अविका ने अपनी टीचर की बात का कोई जवाब नहीं दिया, जिससे उन्हें भी अंदाजा हो गया था कि शायद वह इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती है और उन्होंने इग्नोर करके पढ़ना शुरू कर दिया। लगातार क्लासेस चलती रही। आकर्ष पूरा टाइम बस बैठकर अविका को ही देखता रहा। बस वह इंतजार कर रहा था कब क्लासेस खत्म हो, उसे थोड़ा सा मौका मिले, जल्दी ही वह अविका सामना करें। अभी का सुबह से चल रही क्लासेस के दौरान कई बार अपनी आंखों में आ रहे हैं आंसुओं को निकलने से पहले ही साफ कर ले रही थी। पूरा टाइम उसका गला रुंधा था, उसके आंसू उसके कंट्रोल में ही नहीं थे, ना जाने क्यों, लेकिन उसने एक बार भी पलटकर अभी तक आकर्ष को नहीं देखा था और न ही उसे देखने की हिम्मत हो रही थी। ऐसा लगा था जैसे उसका सामना ही नहीं करना चाह रही है। थोड़ी देर में लंच हुआ। लंच होते ही अविका बिना एक सेकंड की देरी लगाया टीचर के पीछे ही क्लासरूम से बाहर निकल गई। उसका दोस्त भी उसके पीछे बाहर निकल गया। अविका दौड़ते हुए कैंटीन की तरफ जाने लगी। नित्या और अनिका भी दौड़ते हुए उसके पीछे आया। अनिका ने एकदम से उसे रोते हुए कहा, क्या हुआ, इस तरह भागकर कहाँ जा रही हो? फिर से तुम्हें अटैक आ रहे हैं क्या? अगर तुम ठीक नहीं फुल कर रही हो तो हम तुम्हें हॉस्टल दोबारा ले जा सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है क्लास लेने की, आज हम कर लेंगे बाद में। अविका फिर से अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए अपने दोनों दोस्तों की तरफ देखकर बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, कल मुझे कई बार अटैक्स आ चुके हैं लेकिन आज मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। तुम्हें तो पता है टीचर्स के होते हुए कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनके ना रहने पर कोई भी मेरे ऊपर कमेंट पास कर सकता था, बस इसी बात से। नित्या इस बात पर अपनी आईब्रोज उठाते हुए बोलती है, लेकिन तुमने कहा था कि तुम सामना करोगी, तो फिर तुम इस बात से भाग क्यों रही हो? हम लोग हैं ना, जवाब देंगे तुम्हारे साथ। अविका, जिसके आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे, वह फिर से अपने आंसुओं को अपने कंधे उठाकर अपने बाजू से पोंछते हुए बोलती है, नहीं नहीं, भाग नहीं रही हूँ मैं, मुझे पता है कि मुझे सामना करना है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा तैयार नहीं हूँ, मुझे खुद को थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा कुछ इन सारी चीज़ों के लिए। अनिका इस बात पर उसके सर पर थोड़ा सा हाथ लगती है और फिर बोलती है, चलो कैंटीन की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि अगर पेट भरा हो तो तकलीफ थोड़ी कम हो जाती है, चल के कुछ खा लो, वैसे भी तुम्हारी डाइटिंग बहुत खराब हो गई आजकल। अविका भी एक गहरी सी सांस लेते हुए अपने बाहरी आंसुओं को कंट्रोल करती है और फिर उसकी बातों से एग्री करते हुए कैंटीन की तरफ निकल जाती है। अविका अपने दोस्तों के साथ कैंटीन चली जाती है। अभी वहाँ ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आए थे। अनिका कुछ चीज़ों के लिए ऑर्डर करके आकर बैठ जाती है और तीनों आपस में थोड़ी बहुत बातें करने लगती है। दूसरी तरफ आकर्ष, जो अभी अपनी क्लासरूम में ही बैठा था, वह बस इंतजार कर रहा था कि क्लास के और स्कूल के कुछ बच्चे कैंटीन तक पहुंच जाए, तब वह जाकर वहां अविका की क्लास लगा। अभी तो वहां कोई होगा भी नहीं, उसे यहाँ बैठे बैठे सब पता चल गया था कि वह कहाँ गई है और क्या कर रही है। और दूसरी तरफ अक्षत, जिससे उसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी और वह उसका सामना करना ही नहीं चाह रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद ही गुनहगार है उसकी सारी हालात का, क्योंकि उसने पहले ही उसे आकर्ष की इरादों का अंदाजा हो गया था। फिर भी उसने इग्नोर किया और अविका को अलर्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी वह चाहता था कि अविका एक बार उसे अकेले में बात करे, शायद वह उसकी कुछ तकलीफ बांट सके।
अक्षत अभी क्लास में बैठा ही नहीं सारी चीजों के बारे में सोच रहा था कि व्योम उसे कैंटीन चलने को कहता है, लेकिन वह साफ मना कर देता है, ये कहकर कि उसका बिल्कुल भी मन नहीं है। उसके दोस्त उसे बैठकर समझने लगते हैं। दूसरी तरफ क्लासरूम लगभग खाली हो चुकी थी। आकाश को अंदाजा हो चुका था कि ज्यादातर स्टूडेंट्स कैंटीन में ही होंगे। इस टाइम अब उसे चलना चाहिए और वह अपने दोस्तों के साथ कैंटीन की तरफ निकल जाता है। अविका अपने दोस्तों के पास बैठकर थोड़ा बहुत कुछ खाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। नित्या और अनिका की काफी समझाने पर वह जबरदस्ती उनकी खुशी के लिए बस थोड़ा थोड़ा करके पानी के साथ खाने की कोशिश कर रही थी। खाते हुए भी उसके आंसू उसका साथ नहीं दे रहे थे और उसकी तकलीफ को बाहर उसके दोस्तों के सामने रख दे रहे थे। अविका अभी भी किसी सच में गुण थी कि आकाश कैंटीन आ गया। उसने अपनी नजरें घुमाई तो देखा अविका अपने दोस्तों के साथ एक किनारे वाली बेंच पर बैठी आराम से डिनर कर रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराया और फिर शौर्य और अहान के साथ उसकी तरफ बढ़ गया। निहाल की तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह और आगे चल जाए। पूरे कैंटीन के स्टूडेंट की नज़र पहले से ही इस सीट पर थी जहां अविका बैठी हुई थी, लेकिन आकाश क्या कैंटीन में आने के बाद तो जैसे कहानी में ट्विस्ट आ गया था। हर कोई बस यही सोच रहा था कि अब क्या होने वाला है। सबकी नज़र उन दोनों पर थी और एक अजीब सी खामोशी पूरे कैंटीन में आ चुकी थी। नित्या और अनिका उसे आते हुए देख रहे थे, लेकिन अविका अपनी प्लेट की तरफ देख रही थी और अपने स्पून से प्लेट के किनारे को छू रही थी और कुछ सोच रही थी। आकाश एकदम से अपने दोनों दोस्तों के साथ सीट पर आते ही काफी तेजी से अपने पंजे से उसे टेबल पर मरता है, जिससे अविका एकदम स्विच ऑफ जाती है और फिर भी वह अपना चेहरा ऊपर नहीं उठाती और नीचे टेबल की तरफ ही देख रही थी। उसे अंदाजा हो चुका था कि यह हरकत आकाश के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। अविका उसे एकदम से इग्नोर कर रही थी। आकाश इस बात पर कुर्सी खींचकर उसके बगल ही बैठ जाता है और अपने दोनों पैर के जूते सहित के सामने टेबल पर रख देता है और एक पैर पर दूसरा पैर रखकर पीछे कुर्सी पर टेक ले लेता है और उसकी तरफ देखकर बोलता है, क्या बात है, तुम्हारी बेशर्मी की तो हद नहीं। मैंने बहुत सोचा कि आखिर यहाँ इतना सब कुछ होने के बाद भी क्यों रुकी हो तुम, क्या वजह हो सकती है। इस सोच विचार करने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि 1 बजे हो सकती है यहाँ रुकने की। अविका अभी भी उसकी तरफ नहीं देखी, वह तो जैसे उसकी बातें सुना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन अपने दोस्तों की तरफ देखती है जो घिन भरी नजरों से जाकर सबको देख रहे थे और फिर नीचे प्लेट की तरफ देखने लगती है। इसकी आंखों से आंसू ना गिरे इसलिए वह अपना चेहरा बार बार छुपाने की कोशिश कर रही थी। आकाश उसके चेहरे के पास एकदम से अपना चेहरा लाते हुए अपने दोनों पैर नीचे करता है और उसके चेहरे को बहुत ही ध्यान से देखते हुए उसके फोटो को देखा है तो न जाने क्यों एक पल के लिए वह उसे देखा ही रह जाता है। उसकी लाल आंखों को देखा है और फिर अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपनी बात कंटिन्यू करने के लिए बोलता है, तो बताओ क्या तुम लोग जानना चाहते हो कि इसकी यहाँ रुकने की वजह क्या है। इतना बोलकर वह कैंटीन के बाकी स्टूडेंट से सवाल करता है और सब एक साथ जवाब देते हैं, हाँ। इतनी तेज आवाज सुनकर तो अविका की धड़कन बढ़ जाती है। उसके दोस्त भी काफी परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं है कि क्या तमाशा करने वाला है। आकाश अविका के चेहरे को दोबारा से देखते हुए बोलता है, तुम लोग तो मुझे भी ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हो इसमें। दरअसल अब इसके बिजनेस के बारे में सबको पता चल चुका है ना, यहाँ की यह किस तरह पैसे कमाती है। तुलसी यहाँ ज्यादा क्लाइंट मिलेंगे, शायद इसलिए ये यहाँ रख रही है। अविका ये सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके आंखों से आंसू उसके गालों से होते हुए नीचे बह जाते हैं। नित्या और अनिका भी एकदम घबरा जाते हैं। उन्हें भी आकाश से बार बार इस बदतमीजी की उम्मीद नहीं थी। निहाल है सुनकर एकदम से गुस्सा होता है और कैंटीन से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाकी लड़के बैठे वहीं आपस में गुस्से को करने लगते हैं और अविका के ऊपर कमेंट पास करने लगते हैं। इतने में ही अविका एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और गुस्से में वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन आकाश उठकर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो, ये तो अभी शुरुआत है बेबी डॉल। अविका एकदम से रोते हुए अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। अभी तक उसने एक बार भी आकाश का चेहरा नहीं देखा था और फिर गुस्से में एकदम से अपना हाथ आकाश से छुड़ाकर वहां से आगे बढ़ती है, लेकिन आकाश तोड़कर पीछे से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे फिर से रोकने की कोशिश करता है। इतने में ही अविका अपने हैंड्स नीज से उसके पेट पर काफी तेजी से मारती है और फिर दौड़कर कैंटीन के गेट की तरफ जाने लगती है। पीछे से आकाश मुस्कुराते हुए बोलता है, इस हॉस्टल के हर कोने पर मैं तुम्हें नजर आऊंगा, कहाँ तक भगोगी तुम मुझसे। अविका का तो जैसे रोना बंद ही नहीं हुआ था। वह अभी कैंटीन के गेट से बाहर निकलने ही वाली थी कि कैंटीन के गेट से अंदर अर्नव उसे ही ढूंढते हुए एंट्री लेट है। अविका अचानक से उसे देखकर रुक जाती है। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उसकी आंखें, नाक और मुंह सब लाल हुआ था। अर्नव को देखकर के एक पल के लिए फिर से पूरे कैंटीन में सन्नाटा छा गया।
आकर्ष भी इस बात से अनजान था, उसे तो जैसे अर्नव का अंदाजा ही नहीं था। अर्नव अविका को देखकर एकदम से परेशान हो जाता है, उसकी आंखें नम हो जाती है। अविका कुछ पल अर्नव को देखते हैं और फिर अचानक से काफी तेजी से अपने आंसुओं को साफ करने लगती है। अर्नव को देखकर पूरे कैंटीन के लोग हैरान होते हैं और अविका दौड़कर अर्नव को गले से लगा लेती है और उसके सीने में अपना सर छुपाकर सिसकियां लेने लगती है। आकर्ष जो अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा अर्नव को हैरानी से देख रहा था, अब उसकी हैरानी गुस्से और जलन में बदल गई थी। यह कैसे किसी को इस तरह जाकर गले लगा सकती है। अविका किस तरह गले लग जाने पर तो जैसे अर्नव का दिल फटकार बिखर चुका था, उसकी अपनी आंखों से आंसू ना गिर जाए बस इसीलिए वह अपनी पलकों को तेज झपकाने लगा। अपने आंसुओं को छुपाते हुए उसकी नजर कोने में खड़े आकर्ष पर गई। उसे देखते ही जैसे अर्नव की आंखों में खून उतर आया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।